प्यारे साथियों, यूजीसी नेट पेपर 2 ज्योग्राफी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर योगेश ऊटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर। और जो आपके पीवाईक्यूज हैं उस पे बेस्ड कोई भी टॉपिक अपन 3 मिनट में समझेंगे, तो 3 मिनट में कोई भी एक टॉपिक जहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो उसकी शुरुआत अपन करते हैं। और आज पहला टॉपिक लेने वाले हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। किसने दिया? सबसे पहले थॉमसन और नोटेस्टिन के द्वारा ये दिया गया है, ये वाला सिद्धांत। तो भाई एक चीज ये देखेंगे अपन कि जनसंख्या है उसमें संक्रमण कैसे होता है। संक्रमण का मतलब होता है कि एक स्टेज से अपन दूसरे स्टेज में जाते हैं, तो उसका एक संक्रमण की स्टेज बोलते हैं, या फिर कहें ट्रांजिशन की स्टेज बोलते हैं। तो देखो, कोई भी एक सोसाइटी ऐसी सोसाइटी है, उस सोसाइटी को अगर आप देखें तो वो सोसाइटी रूरल बैकग्राउंड है, या फिर कहें एजुकेशन या फिर स्वास्थ्य है, या फिर इसके हिसाब से बहुत बैकवर्ड है। ये एक सिचुएशन है, कोई भी सोसाइटी है या फिर कोई एक देश है जो एजुकेशन के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, तकनीकी स्तर के हिसाब से बहुत बैकवर्ड है। तो वहां पर जो अगर इकोनॉमी होगी तो वो अंडर डेवलप्ड होगी, और वहां पर जो पॉपुलेशन होगी, जन्म दर ज्यादा होगी, मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि एजुकेशन की कमी है, हेल्थ सेक्टर की भी कमी है, तो जन्म दर भी ज्यादा होगी, मृत्यु दर भी। तो ऐसी एक सोसाइटी है, उससे ट्रांजिशन होके आप अर्बनाइज सोसाइटी में शिक्षा का स्तर ज्यादा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, सेवाएं और इंडस्ट्री बेस्ड है, जबकि ये वाला एग्रेरियन सोसाइटी थी, उसमें इसका ट्रांजिशन होता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये ट्रांजिशन होने के कारण, यहां पर हेल्थ सर्विसेज अच्छा होने के कारण जन्म दर गिरने लगती है, साथ ही साथ मृत्यु दर भी कम होने लगती है, तकनीकी स्तर भी बढ़ने लगता है। ये सारे कंट्रीज आपके डेवलप्ड कंट्री होते हैं। तो ये एक ट्रांजिशन की स्टेज है। तो अपन जो थॉमसन एंड नोटेस्टिन के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, उसको 4 भागों में विभाजित करते हैं। ध्यान से सुनना, टॉपिक से क्वेश्चन परफेक्ट आएगा, और बहुत कम टाइम में मैं समझाने वाला हूं पूरा पूरा टॉपिक। अगर इस थ्योरी को अपन देखें तो थॉमसन और नोटेस्टिन के द्वारा इसको 4 स्टेजेस में बांटा गया है। एक बाद के ज्योग्राफर्स ने 5वीं स्टेज भी इसमें बता दी। पहली स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, तो पहली स्टेज में क्या होगा, ऐसे कंट्रीज जो बहुत बैकवर्ड हैं, जो बहुत गरीब हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि आपका कांगो हो गया, सूडान हो गया, घाना हो गया। तो वो क्या करेंगे, यहां पर रेड कलर से मैंने लिया है कि डेथ रेट है ना, ये डेथ रेट है, ब्लू कलर से बर्थ रेट। तो शुरुआत में क्या होगा, आपकी डेथ रेट और बर्थ रेट 40 से भी ज्यादा होगी, बहुत ऊंची रहेगी। उसमें क्या होगा, क्योंकि भाई आपकी हेल्थ की सर्विसेज बहुत अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, तो डेथ रेट ज्यादा होगी। बर्थ रेट इसलिए ज्यादा है कि आपको अवेयरनेस नहीं है। ज्यादा बड़ी जनसंख्या होगी तो आप ज्यादा तरीके से ज्यादा लेबर फोर्स या मैन पावर क्रिएट कर पाओगे, इसलिए ये होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जनसंख्या की जो ग्रोथ रेट है ना, ग्रोथ रेट वो 0 ज्यादा नहीं होगी, है ना, ग्रोथ रेट नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं जनसंख्या। लेकिन फिर आप धीरे धीरे वही सोसाइटी या समाज, आपका हॉस्पिटल्स बनने लगते हैं, डेवलपमेंट होने लगता है, तो उसकी मृत्यु दर धीरे धीरे गिरने लगती है। सेकेंड स्टेज में आप देखेंगे, और लेकिन बर्थ रेट बहुत कम गति से गिरती है, क्योंकि भाई लोग बागों की वो एक आदत रहती है, या फिर बहुत तेज गति से अवेयरनेस नहीं आ पाती है। तीसरी स्टेज में आप देखेंगे तो यहां पर बर्थ रेट भी तेज गति से गिरेगी और डेथ रेट भी बहुत तेज गति से गिरती है। तो ये जो गैप आपको दिखाया गया है पिंक कलर से, ये वाला जो गैप है, ये गैप है पॉपुलेशन या जनसंख्या वृद्धि में ब्लास्ट होगा, बहुत तेज गति से पॉपुलेशन का एक्सपेंशन होगा। जैसे सेकंड स्टेज में इथोपिया, म्यांमार, ये कंट्री आ जाएंगे। लेकिन थर्ड स्टेज में चीन है, श्रीलंका है, भारत भी इसी स्टेज में आता है, लेटर स्टेज में। ठीक है, जनसंख्या का बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो जाता है। फिर अपन चौथी स्टेज में आएंगे तो यहां पर सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे आप देखेंगे तो आपकी बर्थ रेट भी बहुत धीरे धीरे गिरने लगती है, काफी यहां तक कम हो जाती है, लगभग 10 प्रति हजार हो जाती है। साथ ही साथ आप देखेंगे और जो डेथ रेट है वो भी बहुत कम हो जाती है, जनसंख्या का आकार घटने लगता है। कौन कौन से कंट्री? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूएसए। 5वीं स्टेज ऐसी है जिसमें क्या होगा, जैसे लिथुआनिया, जापान, रूस आदि कंट्रीज में कई बार क्या होता है कि जन्म दर भी, मृत्यु दर एकदम कम हो जाती है, कई बार ऋणात्मक या फिर कहें जनसंख्या घटने भी लगती है।
तो ये एक स्टेजेस हैं, हर एक कंट्री इन स्टेजेस को फॉलो करके एक स्टेज से दूसरी स्टेज में, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी में ऐसे करता है। ये थॉमसन एंड नोटिस्टिन के द्वारा दिया गया है, इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। ऐसे ही सिद्धांत मैं आपको 3 मिनट वाली सीरीज में करवाता रहूंगा और आप जुड़े रहें। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको किस टॉपिक पर ऐसा वीडियो लेके आना है 3 मिनट सीरीज वाला, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।